सोम आम्रपाली को बचाकर वापस महल ले आया था। जब राजकुमार मणिधर को होश आया तो उन्हें एहसास हुआ कि युवराज स्वर्णसेन आम्रपाली की सुरक्षा के लिए ही उससे महल से बाहर ना जाने का वचन मांग रहे थे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो आम्रपाली को महल से बाहर नहीं जाने देंगे और युवराज का वचन अब वो आम्रपाली से मांगेंगे। जब राजकुमार मणिधर ने आम्रपाली से वचन मांगा तो आम्रपाली के साथ साथ वहाँ खड़े राजकुमारी मुकुंदा और सोम भी हैरान हो गए थे। राजकुमार मणिधर की बात सुन आम्रपाली कुछ पल के लिए शांत हो गई थी और फिर उसने कहा, राजकुमार निश्चिंत रहिए, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल सोम ने तपाक से कहा, राजकुमार उचित कह रहे हैं आम्रपाली जी, हम भी चाहते हैं कि आप ये वचन दें कि जब तक सरना जी यहाँ नहीं आ जाती आप महल से बाहर नहीं जाएंगी। आम्रपाली उन सबकी चिंता समझ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि वचन देकर वो पूरी तरह से बंध जाएगी। उसे चुप देखकर सोम ने समझाते हुए कहा, समझने की कोशिश कीजिए आम्रपाली जी, पिछली बार भी आप पर चाकू से वार हुआ था और इस बार तो उन्होंने न सिर्फ आपको बल्कि राजकुमारी मुकुंदा और मणिधर को भी मारने की कोशिश की। सोम जब आम्रपाली को समझा रहा था, राजकुमारी मुकुंदा उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। उसकी हर एक बात वो गौर से सुन रही थी। उसने फिर से अपने मन में कहा, क्या करें हम, जो कल शाम देखा उस पर यकीन करें या जो अभी सामने है उस पर। सुलोचना, तुम जो भी कोई हो हृदय से तो साफ हो, परंतु तुम में कुछ तो ऐसा है जो हमें ना तो समझ आ रहा है और ना ही सही लग रहा है। तभी सोम ने आगे कहा, आम्रपाली जी, आपको जो मारना चाहता है वो आपके और आपके रास्ते में आने वाले हर किसी व्यक्ति को मार देगा, इसलिए बेहतर है कि आप महल के अंदर ही रहें। तभी राजकुमारी मुकुंदा ने सोम के पक्ष में कहा, हाँ आम्रपाली, कल जो भी कुछ हुआ उसे देखकर हमें भी ज्ञात हो गया है कि तुम्हारे प्राण हर पल संकट से घिरे हैं। इतना तो कोई राजा भी मुश्किल में नहीं होगा जितना तुम हो। इससे तुम्हारा महल में ही रहना बेहतर होगा और तुम्हें वचन देना ही होगा। उन तीनों के आगे आम्रपाली अकेली पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका कोई भी तर्क उनके सामने काम नहीं करने वाला। इसलिए उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, हम वचन देते हैं कि जब तक सरना और युवराज स्वर्णसेन वापस लौट के नहीं आ जाते हम तब तक महल से बाहर नहीं जाएंगे। आम्रपाली के वचन देते ही राजकुमार मणिधर और सोम दोनों ही निश्चिंत हो गए थे। इधर राजमहल में आचार्य को भी अपने गुप्तचर द्वारा आम्रपाली के लिए दिए गए वचन के बारे में पता चल चुका था, जिससे उसकी बेचैनी और चिंता दोनों बढ़ गई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? या तो आम्रपाली तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी या फिर तुम्हें बचाने वाले बहुत होशियार हैं। ये बोलकर आचार्य सुमंत अपना दिमाग दौड़ाने लगे और कुछ ही देर बाद फिर से कहते हैं, कुछ भी करके आम्रपाली को महल से बाहर निकालना ही होगा, अन्यथा महल के अंदर तो हम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अच्छा खासा मौका था, उस मेले में ही उसका खेल खत्म कर दिया होता तो अभी ये नौबत ही नहीं आती। एक तो पहले हम ये नहीं पता कर पा रहे कि उसे बचाने वाला था कौन, और अब ये नई मुसीबत। अब क्या करें, कैसे निकाले उसे महल से बाहर? आचार्य काफी परेशान थे कि तभी एक सैनिक उनके पास आया और सिर झुकाते हुए कहता है, प्रणाम आचार्य, आपको महाराज ने अभी के अभी सभा में बुलवाया है। क्यों, क्या हुआ? आचार्य ने रूखे स्वर में कहा। तो सैनिक ने कहा, महाराज ने अत्यंत महत्वपूर्ण सभा बुलाई है जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। आचार्य की बात सुनकर वो सैनिक तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आचार्य ने झुंझुलाते हुए कहा, कब हमारा काम खत्म होगा और कब इस ढोंग से मुक्ति मिलेगी? ये बोल आचार्य सभा की ओर बढ़ गए। इसी बीच युवराज स्वर्णसेन अवंती के आसपास के गांव में सरना को ढूंढ रहे थे, लेकिन सरना का कुछ भी अता पता नहीं था। इधर अवंती के ही दक्षिण भाग के माधांता नगर में एक बौद्ध भिक्षु अपनी छोटी सी कुटिया में वहां के गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे थे कि तभी उन्हें अपनी कुटिया के अंदर से एक युवती की आवाज सुनाई दी। कौन सी जगह है ये और कहाँ हैं हम? ये आवाज सुन उस बौद्ध भिक्षु के साथ साथ सारे बच्चे कुटिया की ओर देखने लगे। उस आवाज को सुन जहाँ सारे बच्चे घबरा गए थे, वहीं बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उन्होंने शांत लहजे में उन बच्चों से कहा, आज के लिए बस इतना ही, आप सभी अपने घर जाइए। बौद्ध भिक्षु की बात मान सारे बच्चे एक एक करके उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए। उनके जाने के बाद बौद्ध भिक्षु उस कक्ष के अंदर गए। उन्होंने देखा कि सामने शैया पर बैठी सरना काफी डरी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। इधर सरना की भी नजर जैसे ही बौद्ध भिक्षु पर पड़ी तो वो घबराते हुए कहती है, आप कौन है? बौद्ध भिक्षु ने उसका कोई भी जवाब दिए बगैर सबसे पहले एक प्याले से पानी निकाला और उसे सरना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, डरो मत पुत्री, यहाँ तुम सुरक्षित हो। बौद्ध भिक्षु की शालीनता भरी बात सुनकर सरना ने उनके हाथों से पानी का प्याला ले लिया और एक घूंट पीने के बाद कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था और ये कौन सी जगह है? हमारे साथ क्या हुआ था? जैसे ही बौद्ध भिक्षु ने बात सुनी तो उन्होंने कहा, पुत्री, तुम हमें जंगल में मिली थी। कुछ पुरुष तुम्हें दफना कर वहां से जा रहे थे, तभी हमने उनकी बातें सुनी।
वो कह रहे थे कि तुम अभी जीवित हो, इसलिए वक्त रहते हमने तुम्हें उस जगह से निकाल लिया। सरना बौद्ध भिक्षु की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तुम्हारे सर पर काफी गहरी चोट थी, इसलिए तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आए ताकि तुम्हारा इलाज कर सके। और देखो, आज पूरे 8 दिन बाद तुम्हें होश आया है। उनकी बात सुनकर सरना ने तुरंत अपने सिर पर आई चोट को हाथों से छुआ। उसके सिर के बाएं तरफ वाकई काफी गहरी चोट थी, जिसका आभास उसे छूने मात्र से हो रहा था। उसने हैरान होते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? हमें बेहोश हुए पूरे 8 दिन हो गए? हम 8 दिन से बेहोश थे? बौद्ध भिक्षु ने हाँ में सिर हिला दिया। सरना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, वैसे वो लोग थे कौन और तुम्हें मारना क्यों चाह रहे थे? ये सवाल सुनकर सरना ने मासूमियत से बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा और किसी बच्चे की तरह कहा, हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा, यहाँ तक कि हमें अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। ऐसा कहते हुए वो अपने सिर पर हाथ रखकर याद करने की कोशिश करने लगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। उसे परेशान होता हुआ देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम निश्चिंत रहो पुत्री, बस अपने आप को कुछ समय दो, सब ठीक हो जाएगा। सरना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बिलखते हुए कहा, कैसे ठीक हो जाएगा जब हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। सरना को बेचैन देख बौद्ध भिक्षु उसे शांत करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं पुत्री, जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आ जाता तुम यहीं रह सकती हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु अपनी भिक्षा पात्र उठाकर वहां से चले गए। सरना सिर पर चोट लगने की वजह से अपनी याददाश्त खो चुकी थी। वो लगातार चीजों को याद करने की कोशिश कर रही थी। वहीं मगध साम्राज्य में सम्राट बिंबिसार ने एक बार फिर आम्रपाली की खबर जानने के लिए अपने गुप्तचरों को भेजा, पर आचार्य सुमंत ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। सम्राट ने अंतेनाग से कहा, इतने दिन हो गए आम्रपाली की कोई खबर नहीं आई। अंतेनाग, पता करो कि आखिर वैशाली में हो क्या रहा है, हमारे गुप्तचर कर क्या रहे हैं। तो अंतेनाग ने कहा, क्षमा कीजिए सम्राट, परंतु हमारे पुराने गुप्तचरों का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसे अभी भेजा है, उसने भी हमारे संदेश का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। तो सम्राट ने कहा, क्या हमारे पुराने गुप्तचर भी नहीं मिल रहे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अंतेनाग ने कहा, सम्राट, ये तो मेरी समझ से भी बाहर है, इसलिए इस बार एक ऐसे आदमी को भेजा है जो इस मामले का पता करके लगाएगा कि आखिर वैशाली में हमारे गुप्तचरों के साथ हो क्या रहा है। तभी सम्राट ने कहा, हमें आम्रपाली की चिंता हो रही है। भले ही हम उनसे नाराज होकर यहाँ आ गए, लेकिन हमें हर पल उनकी ही फिक्र सताती है। अब जल्द से जल्द पता करो कि आखिर वो किस हाल में है और उन्हें किसी मदद की जरूरत तो नहीं। अवश्य सम्राट। इतना कहकर अंतेनाग वहां से चला गया। इधर वैशाली में राजा ने अपनी सभा बुलवाई थी। सभा में सभी उपस्थित थे सिवाय आम्रपाली के। राजा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमें एक महत्वपूर्ण कार्य से चेदी जनपद जाना है, जहाँ से वापस आने में हमें कुछ वक्त लग सकता है। प्रधानमंत्री जी और सेनापति जी भी हमारे साथ जा रहे हैं, इसलिए हमारी अनुपस्थिति में वैशाली का शासन किसी को संभालना होगा। ये सुनते ही पूरी सभा में हलचल मच गई। आखिर वैशाली के राजा कहना क्या चाह रहे थे? उनकी अनुपस्थिति में किसी और को वैशाली का राजा बनना पड़ेगा? तभी राजा ने कहा, युवराज स्वर्णसेन किसी महत्वपूर्ण कार्य से गुरुकुल गए हैं, इसलिए यहाँ उपस्थित सभा सदस्यों में से किसी एक को हमारे वापस लौटने तक वैशाली के सभी निर्णय लेने होंगे। इसलिए इस पद के लिए जितने भी उम्मीदवार हैं वो सामने आकर खड़े हो जाएं। राजा की बात सुनकर सभासदों में से 4 लोग सामने आकर खड़े हो गए। उनके साथ बैठे वहां आचार्य ने अपने मन में कहा, यदि महाराज यहाँ पर नहीं होंगे तो सारे निर्णय हमारे हाथ में होंगे और इस स्थिति में हम जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसका मतलब महल के अंदर रहकर भी हम आम्रपाली को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में सबसे अच्छा मौका लग गया है। ये सोचकर आचार्य भी उम्मीदवार बनकर खड़े हो गए। आचार्य को खड़ा होता हुआ देखकर राजा ने उनसे कहा, आचार्य सुमंत, क्या वाकई इस पद के लिए तैयार है? आचार्य ने कहा, जी महाराज, क्योंकि जिस तरह की स्थिति वैशाली में उत्पन्न हुई है उसके लिए सही सूझबूझ की आवश्यकता है। जिस प्रकार आप निर्णय लेते हैं, आपकी अनुपस्थिति में वैसे निर्णय लेने में हमारे शास्त्रों का ज्ञान एक सही विकल्प हो सकता है। आचार्य की बातों से राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने बाकी सबको बैठा दिया और निर्णय सुनाते हुए कहा, हमने निश्चय कर लिया है कि हमारी अनुपस्थिति में सारे निर्णय आचार्य लेंगे। किसी को कोई आपत्ति? राजा के इस प्रश्न पर किसी ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई। किसी ने कुछ कहा ही नहीं। इसलिए महाराज आचार्य से कहते हैं, तो फिर ठीक है, आचार्य सुमंत, हमारे वापस लौटने तक आप एक राजा की तरह निर्णय लेने के अधिकारी होंगे। ये बोलकर वैशाली के राजा ने सभा समाप्त कर दी और वहां से चले गए। राजा का निर्णय सुनकर आचार्य की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वैशाली का सारा राज काम अब आचार्य के हाथ में था। ये बात जब महारानी को पता चली तो वो थोड़ा नाराज हुई और राजा के पास जाकर कहती हैं, ये क्या महाराज,
आपने अपनी अनुपस्थिति में सारा दायित्व आचार्य के हाथों में सौंप दिया। लेकिन क्यों? आप हमें भी तो ये कार्य सौंप सकते थे ना। राजा ने महारानी को समझाते हुए कहा, अवश्य महारानी, हम ये दायित्व तो आपको देना चाहते थे, लेकिन यदि हमने आपको सिंहासन पर बैठा दिया होता तो वैशाली की सारी प्रजा विरोध करने पर उतर आती। यही एक कारण है कि हमें ये दायित्व तो आचार्य के हाथों में सौंपना पड़ा। राजा की बात सुना महारानी के पास विरोध करने का कोई कारण ही नहीं बचा था, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी सहमति जतानी पड़ी। शाम होते ही महाराज प्रधानमंत्री जी और सेनापति जी के साथ वैशाली से निकल गए। वो रात आचार्य ने बस यही सोचने में निकाल दी कि अब कैसे आम्रपाली पर वार किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगले दिन सुबह होते ही आचार्य ने अपना दायित्व संभाल लिया था और अब उन्हें इंतजार था तो सही वक्त का जब वो आम्रपाली पर वार कर सके। आचार्य को कार्यभार संभालते हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन उन्हें आम्रपाली पर वार करने का कोई भी उपाय नहीं सूझा था। तीसरे दिन सुबह जब आचार्य सभा में थे तो उनके पास 2 सैनिक आए और कहते हैं, आचार्य को हमारा प्रणाम। सुरसेन जनपद से एक बहुत बड़े सामंत के पुत्र विक्रमदेव वैशाली आए हुए हैं और वो राजा से मिलना चाहते हैं। आचार्य ने कहा, और उनके वैशाली आने की वजह? तो सैनिक ने कहा, वो देवी आम्रपाली के विषय में बात करना चाहते हैं। जैसे ही आचार्य ने सुना कि सामंत पुत्र आम्रपाली के विषय में बात करना चाहता है तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। महारानी भी सभा में बैठी हुई थी। वो भी जानना चाहती थी कि सामंत पुत्र आम्रपाली के विषय में क्या बात करना चाहता है। कुछ ही देर में सामंत पुत्र विक्रमदेव सभा में आ गया। वो देखने में काफी सुंदर और सुडौल था, लेकिन उसकी आंखों में कुटिलता झलक रही थी। उसने आते ही राजा के सिंहासन के बगल में बैठे आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य ने उससे पूछा, तो बताइए आम्रपाली के विषय में आपको क्या बात करनी है? तो सामंत पुत्र ने कहा, आचार्य, आम्रपाली के विषय में हम ऐसा क्या कहें जो आप या फिर यहाँ उपस्थित अन्य सभासद नहीं जानते। सबको पता है कि आम्रपाली एक नगरवधू है, पूरे भारतवर्ष की सबसे सुंदर स्त्री, जिसके दर्शन मात्र के लिए पुरुष तरसते हैं। यही नहीं, कला की धनी, नृत्य कला की साक्षात देवी हैं वो। लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं और तब भी उनसे मिल नहीं पाते। उसके इतना कहते ही आचार्य समझ गए थे कि सामंत पुत्र आखिर चाहता क्या है। महारानी भी ये सब सुन रही थी और अब वो देखना चाहती थी कि आचार्य क्या निर्णय लेते हैं। आचार्य ने कहा, हम आपका तात्पर्य समझ गए हैं, लेकिन आपके आम्रपाली से भेंट करने से हमें क्या फायदा होगा? सामंत पुत्र विक्रमदेव ने अहंकार भरी मुस्कान से हंसते हुए कहा, इसकी चिंता आप मत कीजिए। हमारे पिता श्री चरणजीत सुरसेन के सबसे बड़े व्यापारी हैं। सुरसेन के राजा भी बिना उनकी अनुमति के कोई निर्णय नहीं लेते। बस आप हमारी भेंट आम्रपाली से करवा दीजिए, फिर आप जो कहेंगे वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आचार्य कुछ पल के लिए सोच में डूब गए। सामंत पुत्र के साथ साथ सारी सभा जानना चाहती थी कि आचार्य क्या निर्णय लेंगे। कुछ देर बाद आचार्य ने कहा, ठीक है, आप हमारी नगरवधू आम्रपाली से भेंट कर सकते हैं। क्या आचार्य के इस निर्णय को आम्रपाली स्वीकार करेगी? कब आएगी सरना की याददाश्त वापस? क्या राजकुमारी मुकुंदा को सोम का सच पता चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।